नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फिरका वारियत का बढ़ता बवाल, सुलग रहा है पूरा गिलगित बल्तिस्तान। इफरात ज़र के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवामी एहतजाज और कुपवाड़ा के टाउन हॉल में मुनक्किद किया गया जॉब फेयर। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी और मजहबी इख्तिलाफात कोई नई बात नहीं है। यहाँ फिरके की बुनियाद पर अवाम के साथ लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। यहाँ एक खास हिकमत अमली के तहत अवाम को आपस में लड़ाने और उन्हें बांटने के लिए लगातार नई हिकमत अमली इस्तेमाल में लाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अवाम मुत्तहिद ना हो सके। इसके लिए नई चाल चली जाती है। गुज़िश्ता रोज एक तकरीर की वजह से मजहबी शिया रहनुमा आगा बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद शिया फिरके के जरिए एहतजाज का दौर शुरू हो गया। अभी इनका गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक नया बखेड़ा पैदा हो गया। क्या है ये नया मामला जिसकी वजह से पूरा गिलगित बल्तिस्तान सुलग रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मामले हमेशा ही तनाज़े की वजह बनते आए हैं और आज भी ऐसा ही हो रहा है। शिया फिरके का इल्जाम है कि यहाँ हुकूमत चाहे किसी की भी रहे, निशाने पर हमेशा वही लोग होते हैं, जैसा कि इन दिनों भी हो रहा है। एक जानिब भड़काऊ तकरीर का इल्जाम लगाकर शिया रहनुमा आगा बाकिर अल हुसैनी पर FIR दर्ज हो जाती है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही होती है कि लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर जाती है और इंतजामिया के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इस वाक़े के कुछ रोज बाद ही गिलगित में अहले सुन्नत वल जमात के अमीर काजी निसार अहमद की जानिब से मुतनाज़े तकरीर के बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इस इम्तियाज ने शिया फिरके को एक बार फिर गुस्से से भर दिया और एहतजाज का दौर दोबारा शुरू हो गया। उनके ऊपर हमने पहले भी लानत भेजा है, अभी भी लानत भेज रहा है, आइंदा हमारे नस्ल की लानत भेजेंगे, लानत करेंगे। यह बंद नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकता। इसके ऊपर लानत, हमारे जबान कटेंगे लेकिन लानत से हम नहीं रहेंगे। हाथ काटे जाएंगे लेकिन लानत करते रहेंगे। हमारे खून गिराएंगे, खून के हर कतरा वहां वो भी लानत भेजेंगे। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में तैनात अफसरान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI खास तौर से शिया फिरके को टारगेट करती है। इस वजह से मकामी अवाम में गुस्सा उभर कर सामने आता है। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। वो तो गनीमत है कि बहुत से लोग इस साजिश को समझ रहे हैं, इसलिए दोनों फिरके एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये अमन कितने दिन रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा है। जो मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को जो फरोग दिया जा रहा है, ये उसी के समरात हैं। ठीक है जी। आज जो फर्ज करें कि यहाँ पर लोगों ने अपने अकीदे का बरमला इजहार क्यों किया? इसलिए कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके अकीदे को पाबंद किया जा रहा है, उन पर एक कदगन लगाई जा रही है कि आपने अपने अकीदे का इजहार नहीं करना। ठीक है जी। ऐसी सूरत में जाहिर है कि लोग मुश्तइल होंगे, अफरा तफरी फैलेगी। ठीक है जी। लिहाजा यानी आईन पाकिस्तान भी इस बात की जमानत देता है कि हर किसी को अपने अकीदे की आज़ादी हासिल है। तो इस अकीदे की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए फर्ज करें कि अगर कोई अहले सुन्नत का भाई जो है इमामत को तस्लीम नहीं करता तो न करे ना, सही न करे। इसी तरह से अहले तशी अगर जो है वो खिलाफत को नहीं मानते हैं, वो इमामत को मानते हैं, तो किसी को हक हासिल नहीं कि उन पर खिलाफत को थोपा जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हालात कितने तल्ख हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, बरतानिया,
कनाडा जैसे कई मुल्कों ने अपने शहरियों को यहां का दौरा न करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीच दियामर की जिला इंतजामिया ने अपने एक नोटिफिकेशन में बाबूसर टॉप के रास्ते यात्रा करने वालों के लिए खास समय तय किया है। इसमें कहा गया है कि चिलास 0 पॉइंट शाम 6:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, जबकि बाबूसर टॉप शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। एहतियात के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सी जगहों पर इंटरनेट खिदमात या तो बंद हैं या फिर 4G को 2G में कन्वर्ट कर दिया गया है। में जानबूझकर खेल खेला गया है। इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब होने बिल्कुल नहीं देंगे। हम इनका इस तरह के लोगों को हम मिल या मैट करके छोड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अमन को कभी सबूताज करने नहीं देंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर एक प्लेटफार्म पे जमा करके इंशाअल्लाह शिया सुन्नी नूरबख्शी इस्माइली सब एक प्लेटफार्म पे आएंगे। और आपकी वसातत से मैं दोनों जानिब के उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ, खुदारा ये प्रेस रिलीज का सिलसिला बंद किया जाए, फौरन बंद किया जाए। एक दूसरे के खिलाफ ये प्रेस रिलीज देने का सिलसिला बंद किया जाए। हमें आपस में दस्तगिराबंद करने की साजिशें शुरू हो चुकी है और इसके असल जो मकासद है वो कुदरती वसाइल गिलगित बल्तिस्तान के इसको लूटने के लिए डिवाइड एंड रूल का ये सिलसिला काफी अरसे से जारी था। फिर बीच में 8-10 सालों से ये हम लोग यहाँ पर पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। अभी एक मतलब फिर वो एलिमेंट्स मुतहरिक हो गए हैं जो हमारे कुदरती वसाइल को यहाँ से लौटकर पंजाब सिंध सरहद बलोचिस्तान की तरफ लेके जाते हैं और हमें यहाँ भूख नंग से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक खास बात यह है कि पूरा खित्ता तकरीबन शिया अक्सरियत वाला है, जबकि दियामर और चिलास सुन्नी बहुल हैं। इन इलाकों में शिया फिरके को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। शियाओं के खिलाफ एहतजाज की रहनुमाई कर रहे मुफ्ती महफूज का तो ये कहना है कि हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि शिया अफराद काराकोरम हाईवे पर महफूज तरीके से सफर कर सकते हैं। काबिल गौर है कि काराकोरम रास्ते के जरिए ही गिलगित बल्तिस्तान वाले रावलपिंडी जाते हैं और यही इन्हें पाकिस्तान से जोड़ने का वाहिद रास्ता है। इसीलिए आज बल्तिस्तान डिवीजन खास तौर से स्कर्दू जैसे इलाकों में कारगिल रूट खोलने की मांग हो रही है, क्योंकि इनका कहना है कि अब हम और ज्यादा ब्लैकमेल नहीं हो सकते। अगर हमें काराकोरम हाईवे पर नहीं जाने दिया जाता तो हम भारत के साथ राबिता रखेंगे और कारगिल के रास्ते जरूरी अशिया मंगाएंगे। यकीनन आने वाले दिनों में हालात और तल्ख हो सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में फिरका वारियत की वजह से दो फिरकों के दरमियान बढ़ती दूरियां देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आला तदरीसी दरस देने के साथ मकामी नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं, जैसे कि जॉब फेयर्स मुनक्किद कराना। इस सिमत में जिला कुपवाड़ा के टाउन हॉल में जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। इसमें शरीक कई सरकारी व निजी इदारों की जानिब से बहुत से काबिल नौजवानों को मुंतखब किया गया, जिसे वादी के मकामी नौजवानों के लिए करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क का मुस्तकबिल कहे और समझे जाने वाले काबिल नौजवानों को आला और मेयारी तालीम देने के साथ साथ बेहतर कैरियर के मौके मुहैया कराना जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसके लिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अजला में जॉब फेयर्स मुनक्किद कराए जाते रहे हैं। इनके जरिए मकामी नौजवानों को बेहतर जॉब और कैरियर की जानकारियों के साथ खुद में एतमाद पैदा होता है। इसी सम्त में जिला कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। आज ये जो यहाँ पे जॉब फेयर हो रहा है ये अनएम्प्लॉय यूथ के लिए है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे अनएम्प्लॉय यूथ है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो हमारी यही कोशिश रही। आज हमने कुछ कंपनीज को, जैसे आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो उनके पास इस वक्त 170 के आसपास वैकेंसीज भी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि
हर जितने भी यहाँ पे आए हुए यूथ है, तो यूथ को हम आज एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, वो एम्प्लॉयमेंट दे के ही जाएंगे यहाँ से। कुपवाड़ा में जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में तकरीबन 160 से ज्यादा आसामियों के साथ 6 प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स की कंपनियों ने शिरकत की, जिनमें रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान उम्मीदवार पुरजोश नजर आए। काबिल गौर है कि कुपवाड़ा का ये जॉब मेला नौकरियां देने तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें शुरका के लिए सेमिनार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शामिल नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत से जुड़ी मालूमात दी गयी, जिसे मकामी नौजवान कैरियर के लिहाज से काफी अहम करार दे रहे हैं। I believe yes, it's a good opportunity. Lot of students are, if we talk about youth of Kashmir, okay, everyone, like if we can check, everyone has done masters, MCA, MBA, BTech, MTech. So yeah, it's a good opportunity. It's a good initiative. I believe like our if we talk about DC Kupwara, she is doing a great job, and yeah, hats off to her. मौजूदा दौर में मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के अच्छे मौके हासिल करने हों तो उम्मीदवार में महज स्कूल और कॉलेजों की तालीमी लियाकत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ मुख्तलिफ जदीद तरीन शोबों के वर्क कल्चर की बखूबी मालूमात भी ज़रूरी होती हैं। इन नौजवानों को ये सब बातें इस तरह के रोजगार मेलों में शिरकत करने से ही पता चलती हैं। मसलन जब उम्मीदवार इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का सही जवाब देता है तो इसका खुद पर एतमाद बहाल होता है, और वहीं कुछ गलतियां होने पर भी इसका तजर्बा तो यकीनन बढ़ता ही है। शायद यही वजह है कि यहाँ आए नौजवान मेले में चल रहे टेस्ट और इंटरव्यू से होने वाले सिलेक्शन से काफी खुश हैं और मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद जॉब फेयर मुनक़िद कराने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। पहले इसमें जो है काउंसलिंग वगैरह भी हुई और उसके बाद अभी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, और जैसे डीसी साहब ने भी कहा, डीसी मैम ने भी कहा कि आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आए और हमारे होम टाउन में ये हमें फैसिलिटी मिले कि हमें यहीं पे जो है हमारे इंटरव्यूज़ हो और हमारी सिलेक्शन प्रोसेस यहीं से शुरू। जम्मू कश्मीर में अपना दायरा बढ़ाते कॉर्पोरेट सेक्टर को ऐसे काबिल उम्मीदवारों की तलाश रहती है जो आला तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने के तजुर्बा से आगाह हों। ऐसे जॉब मेलों के जरिए मुख्तलिफ कंपनियों को टैलेंटेड नौजवान मिलते हैं, तो वहीं नौजवानों की नौकरी की जरूरत भी पूरी होती है। इसी वजह से अब मकामी नौजवान सरकारी मुलाजमत के अलावा IT, टूरिज्म, बैंकिंग और फाइनेंस, एविएशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कामयाबी के साथ आगे आ रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शब्बीर मीर ने X पर पोस्ट किया है कि शदीद सैलाब के बाइस बाबूसर रोड नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है। सड़क को साफ करने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगेगा। सखी नवाज अली खान ने X पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस मकाम पर स्कर्दू से आए लोगों ने बिल और चिलास के लोगों की जानिब से स्कर्दू के लोगों के कत्ल के भड़काऊ बयान पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने करगिल रोड को खोलने का मुतालबा किया। तारिक नक्काश ने X पर पोस्ट किया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों पर मबनी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2020 तक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जंगलात का रकबा तेजी से घट गया है। इंफॉर्मेशन NPR किश्तवाड़ ने X पर पोस्ट किया है कि किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले की जानिब से दंगल कंपटीशन का एहतमाम किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि तालीम बेहतर मुस्तकबिल का दरवाजा है। जो लोग अभी से इसकी तैयारियां करेंगे उन्हें इसका फायदा होगा। इंफॉर्मेशन NPR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर पखवाड़ा मनाया गया। इस सिमत में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने सभी अजला में रेवेन्यू कैंप्स का एहतमाम किया।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेस ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला रियासी में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवान को तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। पाकिस्तान का चहेता चैनल PTV आए रोज अपनी खबरों में मुल्क व अवाम की तहफ्फुज में लगे भारतीय हिफाजती अमले को अवाम पर जुल्म सितम ढाने वाला करार देता आया है, जबकि भारतीय हिफाजती अमला और मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी को रोकने के लिए दिन रात कार्रवाइयों को कामयाबी से चलाते रहे हैं। इसके लिए जरूरत के मुताबिक सर्च ऑपरेशन से लेकर प्रॉपर्टीज के अटैचमेंट तक के कामों को अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में होने की सजा भुगत रहा है। यहाँ अवाम आज़ादी के लिए जद्दोजहद ना कर सकें, इसलिए उन्हें कई तरह की मुश्किलों में जकड़ कर रखा जाता है। एक तरफ बुनियादी सहूलत से मुताल्लिक मसाइल जानबूझकर पैदा कर दिए जाते हैं, तो वहीं कुछ न कुछ नया मसला भी इसलिए रखा जाता है ताकि अवाम उन्हीं में उलझ कर रह जाए और आज़ादी की शमा रोशन ना कर सकें। ऐसा ही एक मसला है महंगाई का। यहाँ जानबूझकर जरूरी मसनूआत की कमी पैदा की जाती है और काला बाजारी को फरोग दिया जाता है। खास बात यह है कि जब भी आज़ादी की तहरीक तेज होने लगती है, लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए महंगाई के जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि अवाम अपने घर खर्चों में ही उलझ कर रह जाएं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में फिर से बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। आटे की कीमतें तो सब्सिडी हटने के बाद से ही काफी ज्यादा हो चली हैं और अब तो महंगाई का असर दीगर अशियाए जरूरी की कीमतों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जरूरी अशिया की कीमत पहले से ही काफी ज्यादा है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम 300 रुपए फी लीटर का बेंचमार्क पार करने के बाद मजीद तेजी से बढ़ी है। अवाम हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह बेपरवाह नजर आ रही है। इसलिए महंगाई के खिलाफ मुजफ्फराबाद में अवामी एहतजाज देखने को मिल रहा है। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में बार कौंसिल की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और मुजफ्फराबाद के दारुल हुकूमत में भी सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी जमातें जो मौजूदा महंगाई है इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जिस तरह पेट्रोल की मसनूआत में रातों रात इजाफा हो चुका उसी निस्बत से महंगाई भी बढ़ रही है। हमारे मुतालबा पूरे करो, हमारे मुतालबा पूरे करो, हमारी बैंकों पे कब्जे। अवाम को हर जगह सामान दोगुने दाम पर ही नसीब हो रहा है। लोगों को लगा कि शायद ये महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि बारिश और लैंडस्लाइड से ज़ेरात को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तो महंगाई से राहत के कोई संकेत नहीं मिले हैं और अवाम हुकूमत को कोसते फिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है। जाहिर सी बात है कि महंगाई के लिए काफी हद तक हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए अवाम मकामी हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में आज़ादी तनख्वाहों का नोटिफिकेशन हो चुका है, आज़ाद कश्मीर में नहीं हो चुका। यहाँ दिहाड़ीदार लोग भूख से मार रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और यहाँ 3 दरिया बह रहे हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, लेकिन यहाँ मकामी शहरियों को पीने का पानी मैसर नहीं है। हम ये मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, तो जिस तरह गरीब लोग उनके लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान करें। ऐसा लगता है कि हुकूमत और इंतजामिया जमाखोरों और मुनाफाखोरों से मिली हुई हैं। नहीं तो क्या वजह है
कि दुकानदारों पर न कभी छापा पड़ता है और न कभी उसके साथ सख्ती होती है। तो क्या आवाम की परेशानी के लिए हुकूमत और इंतजामिया सबसे बड़ी गुनहगार हैं? वैसे अगर आम अफराद के एक बड़े तबके की माने तो महंगाई के लिए मुजफ्फराबाद हुकूमत से बड़ा गुनहगार है इस्लामाबाद। IMF के दबाव की वजह से जिस तरह निगरां हुकूमत सख्त पॉलिसी लागू कर रही है, ये महंगाई उसी की देन है। हमारी जिंदगी दुश्वार हो गई अभी सब नहीं आती। कपड़ा लेने जाओ, कपड़े महंगे, महंगाई का तूफान है। न जीने के काबिल छोड़ा, न मरने के काबिल छोड़ा। इस महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है और फिलफौर जो पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा हुआ है, इसी तरह यहाँ अशियाए खुर्द-ओ-नोश में भी इजाफा हो चुका है। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसनूई तौर पर जो अशिया की किल्लत पैदा की जा रही है, उस पर काबू पाए और लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया करे। कौम परस्त रहनुमा ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत उसी तरह जुल्म सितम बर्पा कर रही है जैसे कभी अंग्रेज किया करते थे और इन्हें भी अंग्रेजों की तरह ही मार भगाना होगा। इस दरमियान अवाम का सवाल है कि आखिर अचानक कीमतों में इतना इजाफा कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। इसलिए गुस्से में आए अवाम इस महंगाई के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाने की बात कह रहे हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गरीब आवाम के लिए फाका कशी की नौबत आ रखी है। ऐसे में एहतजाज ही एक ऑप्शन बचता है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ अक्सर नौजवानों को मंशियात जैसे समाजी बुराई से दूर रखने और जिस्मानी व जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखने के लिए खेल मुकाबले मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसमें सिविल इंतजामिया के अलावा हिफाजती अमले का भी अहम किरदार दिखाई पड़ता है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पेशे वाराना खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जाता रहा है। इस सिमत में जिला उधमपुर के ट्रांजिट कैंप में CRPF की जानिब से 2 रोजा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें जिले भर की मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। इस मुकाबले को मकामी खिलाड़ी अपने खेल जौहर को दिखाने वाला बड़ा प्लेटफॉर्म मान रहे हैं। यह है जिला उधमपुर का ट्रांजिट कैंप, जहां सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से CRPF वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2023 नामी खेल मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस 2 रोजा खेल मुकाबले में जिले के दूर दराज देही इलाकों से आई 4 टीमों के खिलाड़ियों ने बड़े ही जोश खरोश के साथ शिरकत की। इसका मकसद खेल मुकाबले के जरिए मकामी नौजवानों को मनशियात से दूर रखते हुए खेल कूद की जानिब रागिब करना था। जो CRPF की बटालियन 137 बटालियन यहाँ पे जो टूर्नामेंट करा रही है, तो हमारे जैसे जो गाँव की टीम्स हैं उनको भी यहाँ पे भाग लेने का मौका मिलता है। और जैसे अब हम देख रहे हैं कि लोग नशे की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों का जो करियर है वो नशों की तरफ जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी CRPF की बटालियन है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पे रखी है, जिससे हमें यहाँ पे भाग लेने का मौका मिल रहा है। और इन जवानों के साथ हम जब खेलते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी इनकी तरह देश की सेवा करें। उधमपुर में इस खेल मुकाबले का इफ्तिताह करने के लिए CRPF के कमांडेंट बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। सभी मैच बड़े दिलचस्प थे, जिसमें एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम को शिकस्त देने की जी तोड़ कोशिश करते दिखाई दिए। मैच का नतीजा भले ही एक टीम के हक में रहा हो, लेकिन जीत के लिए कोई कोर कसर किसी भी खिलाड़ी की तरफ से बाकी नहीं थी।
सर जब हम नेशनल वगैरह खेलते हैं हमें छूट हो जाती है आर्मी बेल्ट फोर्सेस के लिए, हम रिलेशन की भर्तियां देख सकते हैं अगर हमारे पास नेशनल कोटा हो जाता है। इसकी वजह से ये है कि नेशनल का बहुत फायदा होता है, बच्चे को इंकरेजमेंट मिलती है, आगे निकलते हैं बच्चे स्पोर्ट्स में, जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में जरूर जाएं। बरसों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से इसी तरह से मुस्बत इक़दाम किए जाते रहे हैं। इस टूर्नामेंट के जरिए सीआरपीएफ जैसे नीम हिफाजती अमले की जानिब से नौजवानों को न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखने में मददगार खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया, बल्कि इन खेल मुकाबलों का मकसद नशे की लत से दूर रखने का पैगाम भी देना था। खेल जो खेलने वाला व्यक्ति होता है, सबसे पहले खेल में भाग लेने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले अनुशासित होता है। अनुशासित होगा, स्वस्थ होगा तो एक अच्छा नागरिक होगा। और खेल भावना जो है एक टीम वर्क है, और टीम वर्क जो है जब एक साथ करते हैं तो मिलजुल करके चलने की एक भावना पैदा होती है, तो उसमें ये सहायक होगा हम लोगों का प्रोग्राम। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवान अपनी काबिलियत और सलाहियतों की बदौलत अपना करियर रोशन बना रहे हैं। इससे कबल हिफाजती अमले की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बढ़ावा देने वाले इक़दामात का ही समरा है कि नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने के तई काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।